प्यार के टॉपिक लिखी। मुझे लगता है आजकल के युवाओं को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्यार की। सुना है कि आपके दीदार के लिए तो आईना भी तरसता है, पूछते थे ना कि हमें तुमसे प्यार कितना है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका। आज झारखंड में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाह रहे हैं जो रांची की हैं और रांची से लेकर विदेशों तक ये अपना नाम कमा चुकी हैं, काफ़ी फेम भी हासिल कर चुकी हैं। और ये कोई अभिनेत्री नहीं है, ये एक लेखिका हैं। लेखिका भी किसी इतिहास के पन्नों को नहीं लिखा है इन्होंने लिखा है प्यार को। जी हाँ, प्यार की कहानी कितनी अजीबो गरीब होती है, प्यार को समझना कितना मुश्किल होता है, उस प्यार को पूरी तरह से किताबों के पन्नों पर इन्होंने समेट कर लिखा है। जी हाँ, तो हम सीधे जानते हैं मौमिता चौधरी जी हैं और ये लेखिका है। देश से लेकर विदेशों तक फेम कमाने वाली मौमिता चौधरी जी आज हमारे साथ हैं और ये आज प्यार का परिभाषा अपनी किताबों के माध्यम से आपको सुनाते नजर आएंगी। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मैम कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि प्यार पे ही एक स्टोरी लिखी जाए और काफ़ी लंबी चौड़ी किताबें लिख दी आपने। देखा जाए तो लोग कहते हैं मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मतलब जो मुझसे बात करते हैं वो बोलते हैं यू आर अ वेरी रोमांटिक पर्सन, आप बहुत रोमांटिक पर्सन है। तो पता नहीं मेरे प्यार के प्रति झुकाव बचपन से, मेरा लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगल में था। हम लोग दो बहनें थी जी। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन को, जैसे होता है घर की बड़ी थी मैं, छोटी बेटी को ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस देते हैं जी। तो उसी हिसाब से फिर मैं भी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। माता पिता थे कि थोड़ा मेरे को कम कंसंट्रेट करके उस पर ज़्यादा, नहीं वो छोटी है उसको प्रायोरिटी दिया जाए। तो बचपन से मुझे प्यार में कमी महसूस हुई थी, मुझे अटेंशन प्यार ये सब में कमी लगती थी, अपना लाइफ लगता था इनकम्प्लीट। फिर मेरी मुलाकात जब मेरे हस्बैंड से हुई, मैं 16 साल की थी जी। तब मेरी लव मैरिज हुई थी। तब उनसे मुझे लगा कि नहीं, चलो मैं किसी से मिली हूँ जिससे मुझे प्यार मिल सकता है। 18 साल में मेरी शादी हो गई। उसके बाद धीरे धीरे मेरा विवाहित जीवन शुरू हुआ। मेरा बेटा हुआ जब मैं 20 साल की थी, 19 के 20 में पढ़ी तब मेरा बेटा हुआ। मेरा एक बेटा है। फिर मेरा लाइफ ऐसे ही चला गया जैसे घर परिवार में जाता है जी। काम काज में। उस टाइम मैं पढ़ रही थी, मैंने ग्रेजुएशन भी ख़त्म किया। उसके बाद मैं लिखती थी कभी कभी शौक से। मेरी कविताएं वगैरह पब्लिश होती थी, इंटरनेशनल पोइट्री कॉन्टेस्ट ये सब में। उस टाइम ऑनलाइन का उतना ज़माना भी नहीं था। 2001-2 की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरी जस्ट शादी हुई थी, मैं बच्ची थी। फिर मेरे ऊपर प्रेशर आ गया, मेरी सास का देहांत हो गया 1.5 साल बाद। तो मेरा बेटा भी नहीं हुआ था। तो परिवार की जिम्मेदारियों के बीच मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं प्यार की कमी है, हमेशा मुझे लगता था। मेरे हस्बैंड भी बिजी रहते थे। करते करते मैंने टाइम दिया कि चलो मैं बेटे को टाइम दूंगी। करते करते बेटा भी बड़ा हुआ, तब मैंने लिखना शुरू किया कि नहीं, अब जब बेटा बड़ा हो गया तो मैं लिखती हूँ। तो मेरे जीवन में देखा जाए तो प्यार की हमेशा कमी रही है और प्यार की खोज में मेरा किताब का टॉपिक भी है, इन सर्च ऑफ लव। ओके। तो मैं प्यार की खोज ही करती रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रू लव एक्सपीरियंस मैंने खुद से, मतलब अभी मैं जैसे लाइफ कोचिंग करके मैंने खुद से प्यार करना जब से सीखा है, तब लगता है कि नहीं, ये ही ट्रू लव है। किसी को प्यार, मेरे हिसाब से प्यार ढूंढा नहीं जाता, प्यार खुद से आता है आपके पास। तो उस टाइम हो सकता है मेरी मैच्योरिटी लेवल उतनी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है। बट वही मेरे को टॉपिक अच्छा लगा। मेरे को अट्रैक्ट हमेशा प्यार ही अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उस चीज़ की, जो चीज़ बोलते हैं ना, जो चीज़ की कमी रहती है उसके पीछे आप ज़्यादा भागते हैं। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना, प्यार। मौमिता जी, कह सकते हैं कि आपने अपने दिल की बात किताबों के पन्नों पे लिख दी है। मतलब जो आपने बचपन से लेकर बड़े तक महसूस किया, अपनी शादी के बाद तक महसूस किया, उन सारे चीज़ों का जिक्र आपने किताबों में किया है। चाहेंगे कि आप जो पहली किताब लिखी, उस किताब में काफ़ी सारे पिक्चर्स वगैरह भी थे, कुछ फोटोज़ भी उसमें दर्शाए गए हैं। वो फोटोज़ क्या दर्शाते हैं, एक बार आपके बुक के माध्यम से भी हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे।
जरूर। फोटोज बेसिकली जैसे स्टोरी है, जी वो तो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके लिया था, तो वो जो स्टोरी है उसी को दर्शाती है। जैसे पहली स्टोरी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जी जैसे पहले स्टोरी में एक माँ और बच्चे का फोटो है। जी जैसे एक माँ अपने बच्चे को किस निस्वार्थ भाव से प्यार करती है, जैसे ये बचपन की मेरी कहानी है, जी। तो ये स्टोरी इससे रिलेट करती है। इसमें 10 से 12 पिक्चर्स है, तो हर एक पिक्चर्स उसी तरह दर्शाते हैं। जैसे एक स्टोरी, जैसे मेरे स्कूल के फोटो है, मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उसका फोटो है। मतलब वो कहानी में डेप्थ लाने के लिए मैंने ये पिक्चर्स यूज किया है। फिर एक स्टोरी में जैसे मैं एक कहानी है जिसमें मैं एक गांव में गई थी घूमने, जी तो उस गांव के हिसाब से मैंने उस फोटो को डाला है। जैसे गांव में झूला लगता है, जैसे इसमें मैंने लोनलीनेस को शो किया है, बिल्कुल। अकेलापन, एक बच्ची लड़की जो अकेला महसूस कर रही है खुद को, सब कोई रहते हुए भी वैसा है। तो इस तरह से सारी फोटोज हर एक स्टोरी को, जैसे मैंने अपने प्यार से मिली, ये फोटो इसमें दर्शाते हैं। तो जी। इस तरह से ये रिलेट कर रहा है हर एक स्टोरी में। ये जैसे मेले का फोटो है गाँव का। मतलब गांव के साथ भी जुड़ाव है और गांव के साथ जो हाँ, प्यार आपने महसूस किया है उसको भी पन्नों पे उतारा है। एकदम एकदम। काफी अगर लोग हाँ, नाराज भी होंगे, आपके रिलेटिव्स, अगर उनके भी प्यार को आपने इसमें दर्शाया है तो उन चीज़ों को आपने किताबों में लिख दिया, पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी ये पढ़ा जाएगा। नहीं, बेसिकली कोई नाराज हुआ नहीं, क्योंकि मैंने किसी के लिए नेगेटिव लिखा नहीं है। जी तो कुछ कुछ है, जैसे मेरे बहन के साथ थोड़ा रिलेशन का थोड़ा बहुत मेंशन किया, तो मैंने उसको ज्यादातर पॉजिटिव में ही लिखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई नाराज हो जाए। और ये बेसिकली मेरी जब कहानी है, मैं चाहती थी मेरी कहानी लोग एक्सपीरियंस करें कि मैं कैसे बचपन से बड़ी हुई, कैसे मैंने प्यार को महसूस नहीं किया, फिर मैं आगे बढ़ी। तो बेसिकली वही स्टोरी है। और घर के लोगों का, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ा सहयोग था। जी मेरे हस्बैंड भी हमेशा मॉनिटरीली, देखिए कोई भी चीज़ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो जस्ट बिकॉज मैं अच्छे खानदान से हूँ, मेरी फैमिली अच्छी है, तो उन्होंने हर वे में, मेरी पहली बुक कोलकाता में लॉन्च हुई थी ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में, जी तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था। बट हाँ, फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं रह पाते हैं क्योंकि वो बिजी रहते हैं। जी। प्लस वो चाहते थे मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो, तो पहली बुक मैंने खुद से किया था। तो मैं गई वहाँ, बुकिंग मैंने किया, सारा प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया, एंड देन वो बुक लॉन्च हुआ 2023 के आखिरी में। जी और फिर ये 2 बुक्स भी मैंने खुद से ही किया है। इसमें बेसिकली देखा जाए तो मैंने पूरा ही खुद से किया, क्योंकि मेरे में एक एक्सपीरियंस आ गया था पहला बुक का। जी तो इसमें मैंने खुद किसी को, मतलब मैं चाहती नहीं थी कोई मुझे डिस्टर्ब ही करे, इनफैक्ट वो डिस्टर्बेंस लग रहा था। तो सारा बुक पब्लिश, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, बस जो पैसे से सहयोग था, मैंने उनसे बोला जब मेरे को इतना पैसे चाहिए, इतना मेरे को प्रिंटिंग में चाहिए होगा, या फिर जो एकेडमी ज्वाइन कर रही हूँ उसमें मैंने फीस देना था, तो उसके पूरा सहयोग दिया उन्होंने। बाकी मैंने ये खुद से किया। मतलब घर से पैसे लेकर अपने प्यार को जाहिर कर दिया आपने। बोल सकते हैं। बबीता जी, इसके अलावा, किताबें लिखने के अलावा और आप क्या करती हैं, वो भी थोड़ा बताएं। हाँ, मैं बेसिकली एक लाइफ कोच हूँ। जी। लाइफ कोच होता है, मैंने अभी कोर्स किया है चेन्नई में, मेरी जो मेंटर है पूजा पुनीत, उनसे कोर्स किया है। जी बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं पिछले 6 महीने से थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर मेरे पिताजी के देहांत होने के बाद जी मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी। जी तो मैं उससे निकलना चाहती थी। फिर मैं जैसे सोचते रहती थी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वगैरह होता था। तो अचानक ये स्ट्राइक किया मेरे को, जो नहीं, मेरे को ये कोर्स की ज़रूरत है। जी तो मैंने लाइफ कोचिंग किया 3 महीने, चेन्नई में इसका सर्टिफिकेशन कोर्स किया था, ऑनलाइन ही था। फिर मैं चेन्नई भी गई, दैट वाज मेरा सोलो ट्रिप था, अकेले 4 दिन में गई, चेन्नई घूमी। तो मेरे में अभी इतना कॉन्फिडेंस हो गया है, मैं अकेले कहीं भी जा सकती हूँ। जी तो लाइफ कोचिंग करके मुझे खुद को मैंने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया है, मैंने खुद को हील किया है, सेल्फ लव करती हूँ। तो वो मेरा एक प्रोफेशन है अभी, जो मैंने जस्ट शुरू किया है। मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं सेशंस लेती हूँ, फिर मैं वर्कशॉप्स भी करवाती हूँ। तो दैट इज लाइफ कोचिंग इज बेसिकली, आप थेरेपिस्ट सुने होंगे जैसे, बिल्कुल। थेरेपिस्ट है, बट ये डिटेल में। थेरेपिस्ट क्या करता है, आपका अभी पास्ट और प्रेजेंट को डील करेगा। लाइफ कोचिंग में होगा आपका पास्ट प्रेजेंट डील करके आपका फ्यूचर को आपका गाइड करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको सही तरीका किस दिशा में जाना। हाँ, क्योंकि देखिए आजकल में ये कॉमन है, 10 में से 9 लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम्स है लाइफ में, कुछ ना कुछ इश्यूज है।
तो ये आपको जीने का तरीका बेसिकली सिखाता है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें कोई मेडिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस हम लोग बात करके हील करते हैं, कुछ कुछ काम करने देते हैं, वर्कशीट देते हैं, उसके थ्रू सेशंस होता है, जैसे वीकली एक बार सेशंस हुआ, 8 to 10 सेशंस जी, उस तरह से हम लोग डील करते हैं पेशेंट्स को। अब आने वाले भविष्य में भी आप किताबें लिखने वाली हैं एकदम। कुछ किताबें आपके मॉरिशस में भी जैसा कि आपसे बातचीत के दौरान हो रही थी कि मॉरिशस में भी आपने बुक लॉन्चेस वहाँ पे किए और वहाँ पे भी काफ़ी कॉपियाँ बिकी इसकी। तो आने वाले भविष्य में कौन कौन सी और नई किताबें आप लिख रही हैं या फिर जो इनोग्रेट होने वाली हैं? अभी तो मैंने जस्ट खत्म किया, इसी महीने सारा हुआ है मेरा काम। मैं 2-2.5 महीने से इसी के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे पास डेडलाइन था 3 तारीख से पहले, 2 तारीख में मेरे को सारे किताब रेडी चाहिए था विद प्रिंटर से मेरी बात होती थी। मुंबई में मैंने प्रिंट करवाया, क्योंकि मेरे को वहाँ से मॉरिशस भी 100 कॉपीज ले जाना था जी। तो एक बुक मेरा मॉरिशस में वहाँ लॉन्च हुआ था। तो अभी मैं शुरू करने वाली हूँ अगले महीने से। मैं अभी थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा 2 महीने से मेरा एग्जॉशन हुआ, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं सोच रही हूँ जून से स्टार्ट करूँगी। तो एक किताब सेल्फ लव पे होगा जी, एक किताब, और मेरा एक और टॉपिक था जिसमें मैं वही लव स्टोरी लिखने वाली हूँ। मेरा बेसिकली लव स्टोरी है जी। और कल मैं अपनी एक फ्रेंड से भी मिली, वो भी चाह रही है कि मेरे बारे में कोई स्टोरी लिखता, तो तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम इतना अच्छा लिखती हो, तो वो बोली मेरे से आके मिलो। तो वो भी चाहती है कि किताब लिखवाने। अच्छा, तो मतलब आपका साथ देना चाहती हैं, वो इस प्यार का हिस्सा बनना चाहती है। वो बोली मेरे बारे में भी मेरे को मन था कोई लिखे, तो मेरे साथ आके तुम एक बार मिल सकती हो। मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट। तो नेक्स्ट वीक मैं प्लान करूँगी उससे मिलने का। वो चाहती है कि मैं उसकी भी कहानी लिखूँ। तो मैंने कहा वो तो मेरा ऑनर होगा कि मेरी फ्रेंड मेरे से बोले नहीं तुम अगर लिखोगी तो मेरे लिए ऑनर होगा। तो 2-3 है टॉपिक्स अभी लिखने को स्टार्ट करना है अभी जी। बबीता जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि मतलब हम दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि जो नए लोग हैं आज के ज़माने में, जिस तरह से बदलाव आता जा रहा है, फैमिली की बात कर लें, लोग अपनी फैमिली को भूलते जा रहे हैं, उस तरह से नए लोग या फिर कपल्स की ही बात कर लें, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि प्यार हमेशा बना रहे, प्यार अटूट रहे? वो आजकल के जनरेशन में वही कमी है, प्यार की बहुत ज़्यादा। मतलब ट्रू लव लोग समझते ही नहीं है। मतलब जैसे रिश्ता बनाया, नहीं हो रहा है, छोड़ दिया, शादी टूट गया, सेपरेशन हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि देखिए, जब किसी से प्यार करो तो अनकंडीशनल लव करो। कंडीशंस नहीं है कि नहीं तुम ये प्यार करते हो तो मैं भी नहीं प्यार करूंगी। जैसे मेरे तरफ से मैंने कोशिश की, मेरे 25 साल हो गए शादी को, लेकिन मैंने कोशिश नहीं, मतलब मेरा हिम्मत नहीं हारी कि नहीं मैं प्यार करती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से प्यार करूंगी, चाहे मुझे प्यार मिले या नहीं मिले। नहीं, नो डाउट प्यार करते हैं वो मेरे से, लेकिन अभी के जनरेशन में वही होता है ना कि नहीं बन रहा है, नहीं बात हो रहा है, नहीं कुछ टाइम दे रहा है, छोड़ दो। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप को देखिए, आज कल की कोई गारंटी नहीं है, आज हम हैं कल नहीं है। तो रिलेशनशिप को मेरे हिसाब से वैल्यू देना चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे माँ बाप का रिलेशनशिप हो, चाहे बेटा बेटी हो, तो कोई भी रिलेशनशिप्स को आप अगर वैल्यू देते हैं तो उससे अच्छी चीज देखिए, आप साथ में कुछ नहीं ले जाएंगे अपने। बिल्कुल। अगर आपका ये प्यार मोहब्बत, ये अंडरस्टैंडिंग रह जाता है ना, तो लोग हमेशा आपको याद करेंगे कि नहीं ये इंसान मेरे से निस्वार्थ भाव से प्यार करता था। तो प्यार बहुत जरूरी है आज के लाइफ में। उस चीज का रिटर्न भी मिलता है लोगों को। रिटर्न का एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा ना, तब वो आपको दुख नहीं देगा। अगर आप निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं, प्यार का मतलब ही होता है निस्वार्थ होके करो। अगर वो चीज आज के जनरेशन जान जाए, वो चीज की कमी है। लोग प्यार करना भूल गए, नहीं वो नहीं करता है तो मैं भी नहीं करूंगी, वो ये नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगी, वो कंपटीशन जैसा हो गया है। तो वो चीज समझना चाहिए, अभी के जनरेशन में बहुत ज्यादा कमी है। तो यही मकसद था कि मैं अपनी कहानी लिखूं। पोइट्री बुक में तो बहुत ज्यादा डेप्थ है, हर एक पोइट्री उसी को दर्शा रहा है जे प्यार किस भाव से करना चाहिए। अगर दिल भी टूटता है तो क्या फीलिंग होता है दिल टूटने से। अगर आज की जनरेशन वो पढ़ेंगे तो फील कर सकते हैं मेरे हिसाब से कि क्या चीज है प्यार। चलिए ममिता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने और हमारे दर्शकों को भी
प्यार के बारे में समझाया और सिखाया और बताया कि कैसे लोगों को साथ में रहकर एक साथ अनकंडीशनल प्यार करना चाहिए। अब ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आप।